हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कैलेंडर हम पढ़ रहे थे और 4 वीडियोज प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं और आज उस क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो होगा। और आज हम सीखेंगे कि आज जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, इस कैलेंडर को हम पुनः किस वर्ष एकदम हूबहू डेज के साथ यूज करेंगे। यानी कि आज अगर मंगलवार है, आज अगर सोमवार है तो उसमें भी मंगलवार सोमवार हो रहा होगा, आज बृहस्पतिवार है तो उसमें भी बृहस्पतिवार होगा। ऐसा कब होगा? यानी कि अगर इस बार आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उस दिन आपका बृहस्पतिवार है, तो आप अगली बार कब अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को ही मनाएंगे, ये निकालना आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज ज़्यादा बात ना करते हुए इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, यदि 1995 का कैलेंडर है तो पुनः कब प्रयोग होगा। अब 1995 का कैलेंडर है और हमको पुनः प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, 95 से लेकर आगामी वर्षों को हम लिखते जाएंगे। तो लिख देते हैं सॉल्व। पहले हम इसका आपको एक बेसिक मेथड बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि परीक्षा में आप इसको कैसे जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। अगर वो बात आपको याद रही तो वो उससे कर लीजिएगा, ये बात आपको याद रहेगी तो इससे कर लीजिएगा। अगर 95 की बात कर रहा है तो हम लिखते जाएंगे ऐसे 95, 96, 97, 98, 99। फिर आता है हमारा 2000, फिर आता है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। अब पहले हम इतना लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सामान्य वर्ष में हमने आपको बताया कि विषम दिन 1 होता है और लीप वर्ष में हमने आपको बताया कि विषम दिन 2 होता है। तो सामान्य वर्ष के लिए विषम दिन 1 और लीप वर्ष के लिए विषम दिन 2 का प्रयोग करेंगे। तो ये 95 क्या है? 95 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यह एक सामान्य ईयर है, तो इसके लिए हम लीप ईयर 1 लिख दिए प्लस। उसके बाद 96 अगर हम देखें तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, ये डिविजिबल है, यानी कि यह एक लीप ईयर है, इसके लिए हम विषम दिन 2 लिख देंगे प्लस। 97 एक जनरल ईयर है, इसके लिए विषम दिन 1 प्लस। 98 को अगर देखें तो ये भी एक जनरल ईयर है, इसके लिए भी विषम दिन 1। अगर 99 के देखें तो ये भी जनरल ईयर है। 2000 देखें तो इसको अगर 400 से डिविजिबल करेंगे तो कट जाएगा, ये होगा हमारा लीप ईयर, विषम दिन 2 हो जाएगा। 2001 फिर से हो जाएगा हमारा जनरल ईयर, 2002 फिर से जनरल ईयर हो जाएगा प्लस 2003 भी जनरल ईयर हो जाएगा प्लस 2004 अब जब आएगा तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि वह लीप ईयर होगा तो प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2005 भी जनरल ईयर होगा प्लस 2006 भी जनरल ईयर होगा प्लस 2007 भी जनरल ईयर होगा प्लस 2008 में जब हम पहुंचेंगे तो फिर से ये लीप ईयर हो जाएगा और इसके लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। ये 1 और 2 क्या है हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, दूसरे में भी बताया था, तीसरे में बताया था, लगातार बताते चले आ रहे हैं कि जनरल ईयर के लिए विषम दिन 1 और लीप ईयर के लिए विषम दिन 2 का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जहां पर इनका योग 8, 15, 22 इत्यादि होगा, वहां पे हम कैलेंडर का पुनः प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात एक यह है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही पुनः प्रयोग किया जाएगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही पुनः प्रयोग किया जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम अगर देखें तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, यानी कि यहां पे ये 8 हो रहा है। कब? सन 2000 में। तो 8 पे मानी कि 2000 में इसको पुनः प्रयोग हो जाना चाहिए था, लेकिन 2000 इसका उत्तर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो 95 है, यानी कि 1995 जो है, यह एक जनरल ईयर है, यह एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही पुनः प्रयोग होगा। तो फिर अब हम आगे जोड़ेंगे कि 15 जहां पे हो, यहाँ पे 8 हो गया, फिर 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 13, 1, 14, 1, 15, यानी कि यहां पर ये जाके 15 हो जाएगा और 15 जहां होगा वहां पे ईयर हमारा हो जाएगा 06, यानी कि 2006। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 2006, यानी कि 1995 के कैलेंडर को हम 2006 में पुनः प्रयोग कर रहे होंगे, यानी कि कर चुके हैं क्योंकि 2006 बीत चुका है। तो ऐसे करके आप जितने भी ईयर होंगे इसी कैलेंडर को पुनः कब दोहराया जाएगा ये बात निकाल सकते हैं। हमने इसमें क्या क्या किया है इसको आप एक नोट डाल के विधिवत लिख लीजिएगा। रूल नंबर 1,
जिस वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना हो उस वर्ष से आगामी वर्ष को लिख लेंगे। सबसे पहले जिस वर्ष का कैलेंडर हमको पुनः प्रयोग करना है उस वर्ष से लेकर के आगामी वर्ष को हम लिखते जाएंगे। उसके बाद नंबर 2, ये हो गई नंबर 1 बात। उसके बाद सामान्य वर्ष के लिए विषम दिन 1 व लीप या अधिवर्ष के लिए विषम दिन 2 का प्रयोग करेंगे और विषम दिनों को जोड़ने पर जहां इनका जोड़ 8, 15, 22 इत्यादि हो जाएगा, वहां कैलेंडर का पुनः प्रयोग होगा। जहां पर विषम दिनों का जो जोड़ होगा, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया कि यहाँ पे 1 2 1 2 हम लिखते गए और जहाँ पे जोड़ 8 हुआ 15 हुआ वहीं पे हमारा कैलेंडर रिपीट हो रहा था। लेकिन फिर हमने 2000 को उत्तर इसलिए नहीं माना था, किस लिए नहीं माना था, उसको आप नंबर 3 लिखिएगा कि लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में एवं लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में दोहराया जाएगा, दोहराया या पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। ये 3 बातें थी जिसके आधार पर हमने पहले प्रश्न को हल किया। सर्वप्रथम हम जिस वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना होता है उससे आगामी वर्षों को लिखते जाते हैं। उसके बाद विषम दिन अगर हम देखें तो लीप वर्ष के लिए 2 विषम दिन और जनरल वर्ष के लिए 1 विषम दिन का प्रयोग करते हैं और इन विषम दिनों को ऐड करते हैं और इनका सम जहां पर 8, 15, 22 इत्यादि होता है वहां पे हमारा जो कैलेंडर होता है वह पुनः प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कैलेंडर का रिपीटेशन होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही रिपीट होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो मेरे दादाजी के पास 1997 का कैलेंडर है, तो यह पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें। जो लिखे हैं बातें, अगर उन बातों के आधार पर हम देखें तो इसको 1997 हमको सन दिया गया है, आगामी वर्षों को लिखते जाएंगे। 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अगर हम अब इसके लिए विषम दिनों का प्रयोग देखें तो 97 के लिए 1, 98 के लिए भी 1, 99 के लिए भी 1, 2000 के लिए 2, 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, 4 के लिए 2, 5 के लिए 1, 6 के लिए 1। अगर अब हम इसका सम करें, सबको आपस में जोड़ दें, तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा 1 1 2 1 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8, यानी कि यहाँ पे हमारा सम 8 हो रहा है। अगर जहाँ पे सम 8 होगा वहाँ पे कैलेंडर रिपीट होगा, ये फिक्स है। अब हम देखेंगे कि क्या जहाँ पे सम 8 हो रहा है वह एक जनरल ईयर है कि नहीं, क्योंकि प्रश्न जो हमारा पूछा गया है वो जनरल ईयर से ही पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2003 एक जनरल ईयर है, यानी कि इसका रिपीटेशन 2003 में हो जाएगा। यानी कि हमारे दादाजी के पास, हमारे परम पूजनीय दादाजी के पास जो 1997 का कैलेंडर रखा हुआ है वह 2003 में जाके रिपीट हो जाएगा। अब इसके बाद जहाँ पे योग 15 हो रहा होगा, जहाँ पे योग 22 हो रहा होगा, ये सब रिपीटेशन कहलाएंगे। यानी कि विषम दिनों का योग 8, 15, 22 इत्यादि जहाँ भी होता रहता है यहाँ पे कैलेंडर का पुनः प्रयोग होता है। तो अगर ये बातें आपको याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद हम बताएंगे कि ना याद रहने पे आप क्या करेंगे। पहले एक प्रश्न हम और कर लेते हैं, फिर इन्हीं प्रश्नों को हम आपको दूसरी तरीके से करके बताएंगे। श्रीमती रीता ने अपनी शादी की वर्षगांठ 15 मार्च 1997 को मंगलवार को मनाई, तो अगली वर्षगांठ उसी दिन वो कब मनाएंगी। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है कि 1997 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा। और प्रीवियस ईयर भी, प्रीवियस क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन सेम था। तो 2003 में 1997 का कैलेंडर उपयोग हो रहा था। जैसे पिछला क्वेश्चन हम हल किए उसी तरीके से अगर इसको हल कर लें तो 97 दिया है, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। और 1 2 हम क्यों लिख रहे हैं ये आप जान चुके होंगे, क्योंकि लीप ईयर के नीचे हम 2 लिखते हैं, यानी कि लीप ईयर में 2 विषम दिन और जनरल ईयर में 1 विषम दिन। अब सबको अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8, यानी कि 2003 में रिपीटिशन हो जाएगा। यानी कि श्रीमती रीता जो है वो अपनी वर्षगांठ अगले बार उसी दिन 15 मार्च 2003 को मना रही होंगी। यानी कि अब हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप ऐसे करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना करना चाहेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा सेकंड मेथड, यानी कि दूसरी विधि। दूसरी विधि में आपको करना क्या है, जो भी वर्ष आपको गिवन हो उस वर्ष में देना है आपको 4 का भाग। अगर अब हम वर्ष में 4 का भाग दें और शेषफल पूछें हम आपसे क्या क्या बच सकता है, तो शेषफल के रूप में आपके पास या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। और अगर 0 बचेगा तो हम करेंगे वर्ष प्लस 28। जब शेषफल 0 बच जाएगा किसी ईयर में भाग देने पे, तो उस वर्ष में 28 जोड़ देंगे, वही वर्ष हमारा रिपीटेशन का वर्ष होगा, उसी वर्ष कैलेंडर पुनः प्रयोग होगा। अगर 1 शेष आ जाए तो वर्ष प्लस 6 करेंगे, 2 शेष आ जाए तो वर्ष प्लस 11 करेंगे, और अगर 3 शेष आ जाए तो वर्ष प्लस 11 ही करेंगे। यह एक चार्ट है, आप इसको ऐसे ही हुबहू बना लीजिएगा। 4 छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा तो वो सारे प्रक्रिया से आप बच जाएंगे, और ऐसे भी आपके प्रश्न का उत्तर वही आ रहा होगा। आइए इस नियम के आधार पे हम उन प्रश्नों को करके देखते हैं। अगर हम इस प्रश्न में देखें सेकंड मेथड से, अगर सेकंड विधि से देखें हम, तो हमको 1997 ईयर दिया गया था। अगर इसी का रिपीटेशन हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि ये कब दोहराया जाएगा, और अगर हम 97 को केवल काट दें तो हमको उसमें मिल जाएगा कि शेष कितना बचेगा। अगर देखें तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी कि शेषफल जो है हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, और 1 बचने पे हम क्या जोड़ते हैं,
अगर हमारा शेषफल 1 बच जाए तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि शेषफल 1 बचा तो हम 6 जोड़ते हैं, और अगर हम 1997 में 6 जोड़ दें तो 7 6 13 3 हासिल 1 9 1 10 के 0 यानी कि 2003 वह ईयर होगा जब हमारा कैलेंडर पुनः प्रयोग हो रहा होगा। इतनी सी बात से आपको पता चल जाएगा कि श्रीमती रीता अपनी शादी की वर्षगांठ 15 मार्च 2003 को मना रही होंगी। और इसके पहले वाला प्रश्न अगर हम इसी आधार पे देखें तो मेरे दादाजी के पास 1997 का कैलेंडर था, सेम ऐसे ही आपको सेकंड मेथड से लगा लेना है। 1997 ही है और अभी भी हमने आपको लगा के दिखाया। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचा तो 1997 प्लस 6 यानी कि दादाजी का वो कैलेंडर 2003 में पुनः रिपीट हो रहा होगा। अगर इसके पहले वाले प्रश्न की बात करें तो 1995 का कैलेंडर था, अगर हम इसको सेकंड मेथड से देखें तो हो जाएगा 1995 भागे 4। अगर इसको काट दें हम तो 4 दूना 8 4 3 12 3 15 3 बचेगा। 3 बचने पे हमने आपको बताया है कि 11 वर्ष जोड़ देते हैं तो 1995 प्लस 11 करेंगे तो इज इक्वल टू 2006 हो जाएगा, यानी कि वह 2006 होगा जब उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो रहा होगा। ये सेकंड मेथड से भी हम देख लिए हैं। तो आपको दोनों विधियां एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर वर्ष में 4 से भाग देने पे 0 शेषफल आएगा तो 28 जोड़ेंगे, अगर 1 शेषफल आएगा 6 जोड़ेंगे, 2 आएगा तो 11 जोड़ेंगे और 3 आएगा तो भी 11 जोड़ेंगे और हमको अभीष्ट उत्तर मिल जाया करेगा। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आप कुछ प्रश्न अपने मन से कर लीजिएगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन है आपका कि 2022 का कैलेंडर पुनः प्रयोग कब में आएगा, इसको आप लगा के हमको बताइएगा, और 2015 का बताइएगा और 2017 का बताइएगा। ये सारे कैलेंडरों का पुनः प्रयोग कब होगा ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप दमदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, एकदम तैयारी आपको सुचारू रूप से चल रही होगी, सफलता का वर्ष यह आपका होने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।